निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की कॉपी किताबों के नाम पर की जा रही लूट के खिलाफ बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एनसीईआरटी की बुक्स न चलाकर निजी प्रकाशक की बुक्स की बिक्री करने की शिकायत पर बीएसए ने आगरा शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट पैट्रिक्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर सुधर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन शिक्षा को गोरख धंधा बना चुके प्रबंधक कहां मानने वाले हैं। लेकिन वहीं बीएसए जितेंद्र कुमार गौड़ का साफ कहना है कि बुक्स के नाम पर की जा रही लूट चलने नहीं दी जाएगी। छापामार कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 8 अप्रैल दिन बुधवार को कई विद्यालयों की जांच में सामने आया है कि निजी विद्यालय और प्रकाशक की मिली भगत से बुक्स बिक्री के नाम पर अभिभावकों के साथ लूट की जा रही है। शासनादेश का पालन न करने वाले विद्यालय का बरौली ब्लॉक शमशाबाद रोड स्थित एमपीएस सेंट मैरी पब्लिक स्कूल और जेडी पब्लिक स्कूल, सेंट मैरी मिनी मॉन्टेसरी एवं बाल विद्या मंदिर पर कार्रवाई की गई है। दिनांक 7 मार्च दिन मंगलवार को औने पौने भाव में बुक्स की सेल करने पर सागंज क्षेत्र की बुक्स डिपो पर कार्रवाई कर बंद कराया गया था। इस बुक्स डिपो के संचालन में होली लाइट के मालिक की सहभागिता बताई गई है। बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार गौड़ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि निजी विद्यालयों को एनसीईआरटी की बुक्स चलानी होंगी। शासनादेश की अवहेलना करने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब मैं एनसीईआरटी की बुक्स लगाने के लिए जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाए। इसके लिए मैं तीन लेटर में निकाल चुका हूँ टाइमली। यदि स्कूल वाले इस चीज़ को बहाना करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ से लाएं, जबकि एनसीईआरटी की बुक्स सभी फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे और एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर ईजिली अवेलेबल है। हमारी एनसीईआरटी में बात भी हुई है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बुक्स अवेलेबल हैं। और सभी स्कूल वाले से मेरा यही अनुरोध है कि पेरेंट्स के ऊपर, गार्जियंस के ऊपर अनावश्यक दबाव न डालें, दबाव डाल करके किताबें ना खरीदवाएं, क्योंकि शासनादेश के विपरीत कोई भी स्कूल वाला जाता है तो उसके ऊपर अर्थदंड की कार्रवाई और मान्यता प्रत्याहरण की जो कार्रवाई बनेगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इसके पहले सेंट पैट्रिक पे कार्रवाई की गई थी। अभी 2-3 स्कूल और हैं। एमपीएस एक स्कूल है, वहाँ तो उसी स्कूल में ही झोले बना करके बुक्स बेची जा रही थी। जेडी पब्लिक स्कूल है, वहाँ भी किताबें स्पेशली एक दुकान पे बेची जा रही थी। बच्चों से भी मैं बात किया, उनके गार्जियन से भी बात किया, तो ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं। तीसरा स्कूल था मिनी मॉन्टेसरी। मिनी मॉन्टेसरी में भी यही स्थिति थी, वहाँ भी किताबें जो है स्पेशल जगह से बेची जा रही थी। तो इसका संज्ञान लेकर के उनको नोटिस जारी किया गया है, उनका जवाब लिया जा रहा है। और आज जो है सेंट मैरी में गए, वहाँ पे तो स्पेशली उन्होंने एक गार्जियन की शिकायतें भी थी कि वो फला दुकान से स्पेशली बिकवा रही हैं और वहीं उन्हीं की किताबें उसी दुकान पे मिलेगी, इस तरह की बातें संज्ञान में आई है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, जो फिटनेस का अभाव था। जैसे हम लोगों को देखे वो गाड़ी लेकर के वहाँ से भागने लगे। हालांकि इस संबंध में आरटीओ साहब से मैं उनको बता दिया कि आपने जो इंस्पेक्टर हैं उनको भेज करके उनको गाड़ियों को सीज करा के तुरंत वहाँ से हटवाएं। ये बस वाला मैटर किस स्कूल का है? वो भी सेंट मैरी स्कूल का ही है, उसी के सामने, स्कूल के सामने ही लगी हुई थी। उस बस की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस संबंध में स्कूल वालों से भी बात किया गया, तो वो कह रहे हैं कि हमारी बसें नहीं। उनको समझाया गया आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो आपका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि बसों को देख लें, कोई भी अनफिट बसें ना आए। देखिए, वो तो स्कूल था, होली लाइट स्कूल की दुकान थी, वहाँ पे उसको तत्काल बंद कराया गया और होली लाइट से इस संबंध में जवाब तलब किया जा रहा है और उनके ऊपर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो बनेगी। क्या चेतावनी देना चाहेंगे? जिस तरह का ये कॉबस बन गया है, हर एक जगह बुक्स की दुकान है, हर एक स्कूल का अटैचमेंट है, तो ये कैसे बंद होगा?
देखिए निश्चित रूप से बंद होगा। एनसीईआरटी की बुक्स जो है अब पर्याप्त मात्रा में आने लगी हैं और थोड़ा सा हम लोगों को भी शक्ति दिखानी पड़ेगी कि एनसीईआरटी की बुक्स ही लगाएं चलाएं। एनसीईआरटी की बुक्स बड़े मानक की बुक्स हैं और अच्छी बुक्स हैं और ये स्कूल वाले जो हैं आपस में कमीशन खोरी और इसके चक्कर में निजी प्राइवेट प्रकाशक की बुकें चला रहे हैं, ये सरासर गलत है। भाई कुछ बुक्स एक दो बुक्स चलाएं, लेकिन वो भी इस तरह से निर्धारित करें कि उसका ज़्यादा रेट नहीं है। मैं अभी एक स्कूल में गया था, वहाँ पे भारतीय बाल भारती तरह के स्कूल था बरौली एरिया, तो वहाँ पे देखा कि कक्षा 2 के लिए 11 बुक्स थीं, उसमें से 3 एनसीईआरटी की लगा रखा था। एनसीईआरटी की बुक्स 55 रुपये की थी और प्राइवेट बुक्स जो लगा रखा था वो 350, 420, 500 तक की बुक्स थी। इस संबंध में उनसे भी स्पष्टीकरण हल किया जाएगा। देखिए एमआरपी पे तो बुक इन लोगों की मिली भगत है, इसलिए एमआरपी पे बुक्स मिल रही है। नहीं तो हम लोग भी तैयारी करते थे, प्रिपरेशन करते थे और अच्छे प्रकाशक की बुक रहती थी, कंपटीशन की बुक रहती थी, उस पर भी डिस्काउंट मिलता था, उस पर भी डिस्काउंट मिलता था। तो हम लोग इस तरह की यदि कोई पेरेंट्स ख़रीद लिया है तो पेरेंट्स को जो उसको मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, पेरेंट्स को हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। बीएसई आगरा ने साफ कर दिया है कि निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। शिक्षा के नाम पर लूट बंद करनी होगी। औने पौने भाव में बुक्स की बिक्री कर चुके दुकानदारों को उनका पैसा लौटाना होगा, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई निश्चित है। फिलहाल देखना होगा कि बीएसई आगरा शिक्षा माफियाओं और बुक्स के नाम पर लूट करने वालों पर लगाम लगाकर अभिभावकों को कितना न्याय दिला पाते हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।